श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों को पता हो कि 11 दिसंबर बुधवार की एकादशी है, जो कि मोक्षदा एकादशी है। और आप सभी भक्तजनों को विशेष रूप से इस एकादशी की तिथि का इंतजार रहता है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में एकादशी के महत्व के बराबर किसी भी पुण्य की चर्चा नहीं की गई है। जितनी महत्वपूर्ण, जितनी पुण्यदायी, सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली एकादशी की तिथि है, उतनी शायद ही कोई। तो ऐसे में एकादशी की तिथि हम सभी भगवत प्रेमियों को इस तिथि का इंतजार बड़े ही बेसब्री से रहता है। तो आज हम सभी भक्तजन 3 बार श्रद्धा बोलना है, और बुधवार का दिन भी है। हरिमोंग और शमीपत्र दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को कितना प्रिय है। और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी। तो ऐसे में हम सभी भक्तजन दूर्वा और शमीपत्र वाला विशेष उपाय समझेंगे। यह विशेष उपाय धन संपदा की वृद्धि तो कराएगा ही, साथ ही साथ आपके जीवन में खुशहाली और आनंद भी लाएगा। और जथाना में तथा गुणे, जैसे इस एकादशी का नाम है मोक्षदा, अर्थात मोक्ष को देने वाली, धन सुख वैभव को प्रदान करने वाली इस एकादशी पर हम सभी भक्तजन 3 बार श्रद्धा बोलने वाला उपाय और 7 बेलपत्र वाला उपाय जरूर समझेंगे। और कहाँ पर एकादशी के दिन दीप दान करने से हमारे पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण अति प्रसन्न होते हैं। और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का पवित्र पावन दिवस है। तो आइए एक एक उपाय को सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं। जो उपाय आपको सरल व आसान लगे, उनमें से एक उपाय आप सभी लोग जरूर से जरूर करें। सबसे पहले एकादशी के दिन आपको पता हो, किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना, ऐसा नियम में बताया गया है। और विशेष रूप से इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि यदि हम विशेष तिथियों पर भगवान नाम संकीर्तन यदि करते हैं, यदि आप व्रत करके करते हैं, तो इसका फल कई गुना अत्यधिक प्राप्त। और इस दिन आपको किसी भी व्यक्ति से क्रोध की भावना नहीं रखना, आपको लड़ाई नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष की भावना तो आपको त्याग ही देना है। अब कहोगे इसी दिन क्यों बता रहे हो? क्योंकि यदि आप इस दिन यदि संकल्प लेते हैं, तो निश्चितता है कि आपके द्वारा लिया गया संकल्प आपको जरूर एक ना एक दिन भगवत तत्व की प्राप्ति अवश्य कराएगा। सबसे पहले आपको इस दिन एक पात्र में गंगा जल, एक पात्र में इस तरह से आपको गंगा जल लेना है। एक पात्र में गंगा जल के साथ आपको 7 बेलपत्र, इस प्रकार से उसमें आपको गंगा जल डाल लेना है, एक उसमें पात्र में। अब कहोगे कि आप बोले हैं एक बार कि इस दिन पत्ती भी नहीं तोड़ना और बेलपत्र कह रहे हैं, तो आपको इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है, यदि आप देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि धुल कर यदि समर्पित कर देते हो, तो मेरा भूत भावन महाकाल राजा कैलाशी अविनाशी उसे स्वीकार कर लेता है। में आपको प्रभु महादेव के मंदिर जाएं, वहां से बेलपत्र आप उठा ले, उठाने के बाद आप उसका प्रयोग कर लेना। फिर उसके बाद आप जब मंदिर जाएं, तो आपको वहां पर नंदी भगवान विराजमान होते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के शीघ्र सन्मुख में, उनके ठीक सन्मुख में भगवान नंदी के ऊपर आपको गंगा का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करना है। परंतु बेलपत्र एक भी नहीं समर्पित करना है। आपको जल समर्पित करने के बाद तो पुनः आपको बेलपत्र प्रभु महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर कोई सा भी भगवान का प्रिय नाम लेते हुए बेलपत्र समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि जब जब एकादशी की तिथि आती है, तब हम आप सभी लोगों तक इस विशेष उपाय को
बताने का और समझाने का पुनः प्रयास करते हैं, इसलिए कि ताकि आप सभी भक्तजन भी भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में एकादशी के दिन आप सभी भक्तजन दीपदान अवश्य करें। विशेष रूप से अपने घर के मंदिर में या फिर शिवालय जा रहे हैं तो शिवालय में, जहाँ पर भी आपके घर में कोई मंदिर हो, मंदिर लड्डू गोपाल की आप छवि प्रतिमा रखते हो, जिस दिन आप पूजन करेंगे तब आप एक दीपदान सर्वप्रथम अवश्य प्रज्वलित करें। और इस दिन आप सभी को एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपदान करने से हमारे जीवन में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, धन सुख वैभव की भी प्राप्ति होती है। विशेष रूप से एकादशी की तिथि पर यदि दीपदान किया जाता है तो इसका फल भी हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आपको एक पात्र में आपको गंगा का जल लेना है। एक पात्र जल। देखिए, कोई इस विशेष उपाय में आपको किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। जो एकादशी की तिथि होती है या भगवान श्री हरि नारायण को तो प्रिय होती है, साथ ही साथ हमारे पितरों को भी यह प्रिय होती है। इसलिए आप सभी को एक पात्र जल लेना है और उस जल को लेकर पहुंचना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर। क्योंकि जब जब एकादशी की तिथि आवे, एकादशी की तिथि पर जो भी भक्तजन भूलवश भी भगवान देवाधिदेव महादेव पर कुछ विशेष नाम लेकर कह देता है, उसके पितर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों पुराणों में आप सभी लोग श्रवण किए होंगे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कि यदि हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वह चीजें हमें प्रदान कर देते हैं जो देवता भी देने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें अपने पितर को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि यदि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अड़चने आ रही हैं, हमें किसी भी विशेष क्षेत्र में असफलताएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पितर हम पर प्रसन्न नहीं है। इसलिए हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए एकादशी की तिथि पर विशेष रूप से जल समर्पित करना चाहिए। इसलिए एकादशी पर जब जब आप जल समर्पित करें, आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्वधा स्वधा कहते हुए जल समर्पित करना है। या फिर आप अपने घर के परिंडे के पास बैठकर स्वधा स्रोत का पाठ कर लें, या फिर मंदिर में ही स्वधा स्रोत का पाठ अवश्य कर लें। और इस दिन दीपदान अवश्य करें। और एक दीपक अपने पितरों के निमित्त आप अपने घर के परिंडे के स्थान पर, जहां पर जल रखा जाता है, वहां पर समर्पित जरूर करें। क्योंकि जल समर्पित करते हैं, अर्थात जो जल का स्थान होता है वह पितरों का स्थान होता है। इसलिए दीपदान अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। और बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी को आप दूर्बा शमी पत्र, आपको शमी पत्र, हरा मूंग 1 कटोरी अवश्य समर्पित करें भगवान देवाधिदेव महादेव को। और भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता, यदि विघ्न आपके जीवन में आ रहे हैं तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश पर 21 दूर्बा की गांठें अवश्य समर्पित करें। अर्थात 21 दूर्बा कम से कम अवश्य समर्पित करने से भगवान श्री गणेश जी आपके जीवन में क्लेशों को शांत कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश जी को आप दूर्बा और शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। क्योंकि बुधवार के दिन यदि हम शमी पत्र समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में जो बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होती है वह स्थिति मजबूत होती है। और जिसका बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है उसके जीवन में जो अड़चने आती हैं वह उस अड़चनों से निकल जाता है। इसलिए आप सभी को विशेष रूप से इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।